हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो जो हम देख रहे हैं वो है मैं मुंबई में ही हूँ, तुम लोग इसको कराची से कंपेयर करना छोड़ दो। मुंबई तो न्यूयॉर्क है। पाक का कोई प्रोफेसर है वो ये बोल रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सर, यहाँ पे जो बार बार बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े पिसे जा रहे हैं, तो वो कोई पिसा हुआ दिखा आपको कि सब ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से? मैं जो बता रहा हूँ वो मुसलमान ही थे, या फिर ये तुम कह दो आरजू के ये मोदी हुकूमत ने जहां मैं जाता हूँ पहले आर्टिस्ट रखे होते हैं कि मैं ये अच्छा अगर ये मेरे लिए ये किया है तो वो मस्जिद भी इतनी बड़ी उठा के उन्होंने उस पहाड़ों के और पानी के दामन में बना दी है मेरे देखने के लिए। और ये हर जगह पे है, छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएं तो आपको मस्जिद एकदम नजर आ जाती है। देहरादून में गया तो वहां पे भी मस्जिद थी और हर जगह पे, बल्कि सहारनपुर से और इधर उधर से आके लोग सेटल हुए हैं। मुझे दो डिफरेंट काजमी फैमिलियां वहां पे मिली, एक फारूकी साहब मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ ये पंजाब की और वो उस तरफ की। तो बाकी तो दिल्ली के अंदर तो सब भी हैं। ये अपना उर्दू बोर्ड के मैं गया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है ना उर्दू तरक्की बोर्ड, उसके जो है जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी वो प्ले राइट हैं और ये उन्होंने बुलाया। वहां पे कई और लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जो मुसलमान दिल्ली के हैं, पढ़े लिखे राइटर्स मेरा मतलब है, और जर्नलिस्ट। बहुत खूब हमारी डिस्कशन हुई। ठीक है, पॉलिटिकली उनके कुछ वो जो भी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, लेकिन यार इतना बड़ा बोर्ड है और करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की ठाट है वहां पे। वो उन्होंने कहा कि हमारे 550 शहरों में हमारी शाखें हैं उर्दू तरक्की बोर्ड की, 550। नाउ दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ जी, तो आपको कहां से मैं ढूंढ के लाऊं कि जी वो जो हमले होते हैं वो एकदम खबर आ जाती है, उस पर एकदम बहस भी शुरू हो जाती है। तो अच्छा, मुसलमानों को मैंने हर जगह पे देखे। अभी जब मैं आ रहा था तो लड़के मोटरसाइकिल चला रही हैं, बुर्का भी पहना हुआ है और खूब कमाल से हो रहा है। दुकानों पे लोग खड़े हैं। ये इतना झूठ है कि उसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ फसाद हुए हैं जिसकी खबर जब आई है, कुछ कर्नाटका में कुछ हुआ था, ये वो 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर ये हो जाए कहीं तो अफसोस की बात है। लेकिन ये कहना कि हर मुसलमान वहां के डर से रहता है, तो मैंने तो रात को 1-1 बजे तक ये मुसलमानों को आम सैर करते देखा है। वो अपना साहिल पे और पार्क्स में अपनी बीवियों को, बल्कि पता नहीं बीवी हैं या गर्लफ्रेंड है, हाथ पकड़े हुए हैं दोनों ने, और बुर्का लड़की ने पहना हुआ है। मैंने कभी देखा है अपने पाकिस्तान में कोई शादीशुदा पार्क के अंदर हाथ पकड़ के जा रहे हो, या किसी ने लड़की को ऐसे हाथ रख के अपने क्लोज किया हो सकता है मियाँ बीवी हो, लेकिन यहाँ पे तो कर रहे होते हैं वो। और पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं, बेचारी कोई लड़की किसी लड़की के साथ जाए तो उसको आवाजें लगानी शुरू कर देते हैं, और कहीं बैठ जाए तो आ जाते हैं कि निकाहनामा हमें दिखाएं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस किस्म के। सर, ज़ियाउल-हक के जमाने में सुना था कि निकाहनामा पूछना शुरू कर देते थे। अब भी पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन अभी भी जो आम मिडिल क्लास की कोशिश ये करने की कोशिश कर रही थी कि 10-11 बजे अकेली फिर सकती है रोड पे, ये बताओ जरा। तो बोलो बोलो। नो क्वेश्चन जी, नो क्वेश्चन। सर, आजकल तो इतने ज्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं इस्लामाबाद जैसी सिटी में और लाहौर में, कराची, हर जगह पर ही तकरीबन, कि समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के लोग हैं। मैंने तो फ्रस्ट्रेशन है। 1-1 बजे तक देखा है लोगों को। मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बुर्का पहना हुआ है, पता लग जाता है मुसलमान लड़की है। और उसके साथ एक है, उसने दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं या उसने उसे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, एंड वो वैसे सैर कर रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं बाकी, ना कोई उनकी तरफ देखता है ना कुछ होता है।
और तो सर ये पाकिस्तान है क्या? इस बात में अजीब बातें करते हैं ये लोग तो। मेरे लिए ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये धोखा हर जगह किया हुआ है कि मैं जहां जाऊंगा तो आगे वो एक्टर्स भेज देंगे, वही तो। या तो फिर मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मुझे धोखा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए ये ड्रामा हो रहा है, या जो मुझे नजर आ रहा है वो हकीकत है। और मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। ठीक है। लेकिन सर आप दिल्ली भी गए हैं और मुंबई भी गए हैं, तो सर दोनों सिटीज में वो ऐसा लोग बताते हैं दिल्ली जो है वो कैपिटल है तो इस्लामाबाद की तरह है, और मुंबई में बहुत ज्यादा रश और बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो देखने में आता है कराची जैसा। क्या वाकई ऐसा है? आपको मुंबई कैसा लगा? क्योंकि मेन तो सब लोग इसकी बहुत बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी पाकिस्तान में। हाँ जी, मतलब बॉम्बे तो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अब जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं और जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जो जगमग है यहाँ के बाजारों की, वो कराची का तो सत्यानाश हो गया ना MQM के बाद। जो वो हमें गुंडागर्दी हुई तो उसके बाद कराची तो रिकवर ही नहीं किया। एक जमाने में जब मैं 50s में जाता था, 55-56 में, तो कराची लगता था लाहौर से 50 साल आगे है। क्लीन, वेल केप्ट, ये वो बिल्कुल पैक एंड क्लीन। अब तो वहां पे जब मैं गया हूं तो वही कुछ इलाके ठीक है, बाकी इलाके रन डाउन है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड मुंबई, एब्सोल्युटली नॉट। यानी इंडिया की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस अगर आप काउंट कर लेना तो उतनी बाइंग पावर है अब सिर्फ इंडिया की मिडिल क्लास की। और इस्लामाबाद और अपना दिल्ली का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस्लामाबाद तो अपस्टार्ट सिटी है, यानी एक बनाई गई है। करेक्ट। दिल्ली तो पूरी हिस्ट्री है उनकी, करेक्ट, 2-2,500 साल पहले की, और उसकी टक्कर पे अगर कोई शहर था तो वो लाहौर था। अब लाहौर के अंदर भी अफसरदगी वही है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, तो धीरे धीरे भट्टा ही वो एक पैसिमिज्म आ जाएगी। वैसे तो लाहौरी मिजाज एक जॉयफुल है, तमाशबीन है, वो बेचारे कैसे करें उन चीजों को जब जेब में पैसे ही कोई नहीं है। मैं तो लाहौर पाकिस्तान रह के आया हूँ, मेरे दोस्त जो हैं वो अपर मिडिल क्लास के ही हैं, जो ज्यादातर हैं जो कामयाब हो गए। जो बेचारे पिछले रह गए उनको मैं ढूंढता फिरा, मुझे कोई नहीं मिला। तो जो कामयाब है उन्हें मिला, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड्स डिफरेंस, वर्ल्ड्स डिफरेंस। तो देख लो भैया क्या कमाल है। वही मैं कह रही हूँ ना कि पहले पाकिस्तान जो था, जब अमेरिका के साथ दोस्ती बड़ी थी, तब पाकिस्तान जो था इंडिया से आगे था प्रोग्रेस में, और जिस तरह से था 1950s की बात कर रहे हैं। और उसके बाद सब क्योंकि गलत जगह पैसे लगाए, सब मतलब इंडिया के अगेंस्ट करना, वही काम किए, उसके नतीजा ये हुआ कि प्रोग्रेस बंद, लोगों का दिमाग खराब कर दिया, रिलीजियस बना दिया, कंट्री नीचे 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 नीचे। देखिए अब तो कंट्री की बैंकरप्सी के पास आ चुकी है। वो तो कंट्री का तो बुरा हाल है, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिल्कुल हर तो चीज उनकी तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ कुछ भी कंपेयर करने का। अब तो करने का नहीं। और अगर बीजेपी और मोदी जी रहते हैं पावर में, तो अगले 10 साल में बहुत आगे इंडिया चले जाएगा। फिर वो लोग इस टॉपिक को उठाएंगे भी, डिस्कस भी नहीं करेंगे, बोलेंगे ये लॉस्ट कॉज है डिस्कस करना। अब जैसे क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने आप को कंपेयर करता है? नहीं करता। क्या वो यूके के साथ कंपेयर करता है? नहीं करता। चाइना के साथ कंपेयर करता है? नहीं करता। अब और थोड़े सालों के अंदर आपको दिखेगा कि इंडिया जो है चाइना यूएसए के इक्वल हो गया, तो ये किस मुंह से कंपेयर कर सकेंगे? प्रोवाइडेड करेक्ट पॉलिटिकल पावर्स जीतते रहे इंडिया में। क्योंकि अब आजकल जो न्यूज सुन रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन जो है इकट्ठी हो गई है ये कहना मोदी जी को हराने के लिए। राइट, आई मीन ये कहना ठीक नहीं है कि 10 साल में इंडिया जो है पूरा यूएसए जैसे हो जाएगा, मगर बहुत आगे 10 साल में आपको बहुत प्रोग्रेस नजर आ जाएगी। अरे हमें इतने 8 साल में इतनी प्रोग्रेस दिख गई, इतना कमाल हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया को जिस नजर से अब देखा जा रहा है रिस्पेक्ट के साथ, और इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्या देखा था पहले कभी हमने? ये 8 साल के अंदर ये कमाल हुआ है। तो और 8 साल सोच लो कितना और कमाल हो सकता है। पर
क्वेश्चन यही है कि किसको आप वोट करते हो। हम जिस तरह से ऑपोजिशन कर रही है, उनका तो पूरा जोर है कि किसी तरह से मोदी जी को, बीजेपी को हराएं। इस तरीके से ऑपोजिशन पूरी सोचो साथ में ले आ गई है, कितना उनको है, कितना वो घबराए में, और या कितना उनको देख के चिड़ मच रही है अपनी कंट्री को आगे बढ़ते हुए कि वो सब इकट्ठे हो गए। इससे दिखता है कि अगर गलत डिसीजन हमने ले लिया तो जितना ऊपर चढ़े थे वैसे ही फिर नहीं तो डाउनफॉल हो जाएगी। तो मैं तो बस यही कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे पता नहीं, काफी लोग उस पे न्यूज़ करनी चाहिए उस पॉइंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत क्रिटिकल है, लोगों के अंदर ये समझ, ये सोच हो कि भैया रिलीजन के नाम पे गलत लोगों को, ऑपोजिशन को वोट मत देना। कंट्री पहले है, कंट्री को करो, जितना ऊपर जा रहे हैं, जितना अच्छा लग रहा है, रिलीजन को मत देखो, कंट्री को देखो और करेक्ट को वोट करो। मोदी जी इज द बेस्ट कैंडिडेट आज के टाइम के। देयर इज नोबडी बेटर देन मोदी जी एट दिस टाइम। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।